हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीर मराठा संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। विक्की कौशल इस फिल्म में संभाजी महाराज का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में उतर चुके हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना जबरदस्त है कि लोग इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को फिल्म देखते हुए अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार दिखाया जा चुका है। ये पहली बार है जब संभाजी महाराज की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। पहली बार लोग मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा संभाजी महाराज की कहानी के बारे में जान रहे हैं। यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं। ऐसे में आज हम उन दो विश्वासघातियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज की पीठ में छुरा घोंपा था। उनका नाम कन्होजी और गनोजी सिरके है, जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखे ही होंगे। यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब ऐसे दोस्त और रिश्तेदार हों तो दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। गनोजी सिरके संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई का भाई था। वैसे कई इतिहासकार गनोजी सिरके को येसुबाई का सगा भाई बताते हैं तो कुछ दूर का। इसके अलावा कई किताबों में गनोजी और कन्होजी को संभाजी महाराज के बहनोई होने का भी जिक्र है। खैर, पिलाजी सिरके गनोजी के पिता थे जो मुगलों के सरदार हुआ करते थे, यानी वो मुगलों के लिए काम करते थे। यही वजह है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके राज्य दाभोल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गनोजी को संभाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में प्रभावनवल्ली सूबे का सूबेदार नियुक्त किया। हालांकि पिता से दाभोल की सत्ता छीनने की वजह से सिरके भाई मन ही मन संभाजी को अपना दुश्मन मान बैठे थे। वो किसी भी कीमत पर संभाजी से अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहते थे। जब मुगलों को पता चला कि गनोजी और कन्होजी सिरके संभाजी के खिलाफ हैं तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। मुगलों की सेना के सरदार मकरब खान ने गनोजी सिरके को लालच दिया कि अगर वो संभाजी महाराज को पकड़ने में साथ देंगे तो दक्षिण का आधा राज्य उसके हवाले कर दिया जाएगा। गनोजी को तब आधा राज्य दिख रहा था। उसने लालच में आकर मुगल सेना का साथ देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ वो संभाजी से अपना बदला भी लेना चाहता था, तो मुगल सरदार की बातों में आ गया। इसके बाद गनोजी सिरके की मदद से मुगलों ने संगमेश्वर से निकलने वाले रास्ते में संभाजी महाराज को फंसाने की योजना बनाई। छत्रपति संभाजी महाराज जब तक संगमेश्वर से निकलते तब तक गनोजी सिरके वहां कुछ लोगों के साथ पहुंच गया। उसने कहा कि ये गांव है और संभाजी के सम्मान के लिए आए हैं। संभाजी लोगों का दिल रखना चाहते थे, यही वजह है कि वो रास्ते में रुकने के लिए राजी हो गए। उस वक्त संभाजी ने अपने साथ सिर्फ 200 सैनिक रखे थे और बाकियों को रायगढ़ के लिए रवाना कर दिया। इस फैसले के तुरंत बाद गनोजी ने ये खबर मुकरब खान तक पहुंचा दी। गनोजी सिरके ने मुगल सेना के सरदार मुकरब खान को संभाजी महाराज के रास्ते की पूरी जानकारी दे दी। ये ऐसा मौका था जिसे मुगल किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। यही वजह है कि बिना देर किए मुकरब खान 5000 सैनिकों को अपने साथ लेकर एक गुप्त मार्ग से संभाजी के रास्ते में खड़ा हो गया। उस गुप्त रास्ते के बारे में सिर्फ मराठाओं को ही जानकारी थी। रास्ते की खासियत ये थी कि वहां से एक वक्त में सिर्फ एक ही सैनिक निकल सकता था। जैसे जैसे एक एक करके वहां से मराठा सैनिक निकलते रहे, वैसे वैसे आगे खड़े मुगल सैनिक उन्हें मारते रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब का आदेश था कि संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ना है। बस फिर क्या था, 1689 में फरवरी के महीने में मुगल सेना संभाजी महाराज को जंजीरों से बांधकर तुलापुर के किले ले आई। जंजीरों से बंधे संभाजी महाराज भी उनके कई सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे।